एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरे भरे जंगलों में एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत लालची स्वभाव का था। लकड़हारे की लालच से भरी हुई सोच को लेकर वो गांव में मशहूर था। वो प्रकृति के संतुलन या वन प्राणियों की भलाई के बारे में विचार किए बिना पेड़ों को काटने में अपना दिन बिताता था। लकड़हारा लालची और स्वार्थी होने के लिए प्रसिद्ध था। वो सिर्फ धन जमा करता था और उसे अपने किए जा रहे कार्यों के परिणामों से कोई मतलब नहीं था। गांव के बुद्धिमान बुजुर्गों की चेतावनियों के बावजूद सिर्फ धन की इच्छा से अंधा होकर लकड़हारा अपनी विनाशक योजनाओं को जारी रखता रहा। एक उज्जवल सुबह को जब लकड़हारा एक अनमोल लकड़ी की तलाश में जंगल की गहराइयों में चला गया, तो उसकी नजर एक शानदार पुराने ओक के वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष बहुत ऊंचा था और गर्व से भरा हुआ था। उसकी शाखाएं बाहें फैलाए हुए आकाश को छू रही थीं। लकड़हारा के आंखों में वृक्ष को देखते ही देखते लालच भर गया। बिना कुछ सोचे लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और प्राचीन वृक्ष को काटने लगा। हर बार जब उसकी कुल्हाड़ी वृक्ष को चीरती, तो वृक्ष चीखता और करकराता था, जैसे किसी से दया की गुहार लगा रहा हो। लेकिन लकड़हारे ने वृक्ष की पुकार पर ध्यान नहीं दिया, बस अपने लालच की भूख से प्रभावित रहा। जैसे ही वृक्ष गिरने लगा, तो उसकी लकड़ी से मिलने वाले धन की आशा से लकड़हारे की आंखें फैल गई। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, जैसे ही वृक्ष जमीन पर गिरा, उसे जड़ों के नीचे दबे और छुपे खजाने का पता चला। सोने के सिक्के और कीमती गहनों से भरा एक बक्सा सूरज की रोशनी में चमक रहा था, जिससे पूरा जंगल जगमगा रहा था। लकड़हारे के दिल में उत्साह दौड़ रहा था जब उसने अपने सामने खजाने को देखा। उसने जल्दी से बक्से को उठाया और उसे अपने झोले में भर लिया। उसका मन उस विलासितपूर्ण जीवन के दृश्यों से भर गया जो वहां अपनी नई संपत्ति के साथ जिएगा। लेकिन जब लकड़हारा जंगल से बाहर निकला, तो जंगल के अंधेरों से एक आवाज आई। ये प्राचीन ओक के वृक्ष की आत्मा की आवाज थी, जो ऐसी आवाज में बोलती थी जो ज्ञान और दुख से गूंजती थी। आत्मा ने कहा, लालची लकड़हारे, तुम्हारी लालच ने तुम्हें धनवान तो बना दिया है, लेकिन किस कीमत पर? तुमने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए उसी जंगल को नष्ट कर दिया है जो जीवन को कायम रखता है। लेकिन याद रखो, सच्चा धन वास्तव में वास्तविक धन नहीं होता, बल्कि प्रकृति के एकता और संतुलन में होता है। लकड़हारा रुका। डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी लालच में इतना डूब गया था कि अपने आसपास की प्रकृति की सुंदरता और अद्भुतता को देखना भूल गया था। भारी मन के साथ वो प्राचीन ओक के वृक्ष की आत्मा के सामने झुका और क्षमा के लिए प्रार्थना की। लकड़हारे की प्रार्थना को देखकर प्राचीन ओक के वृक्ष की आत्मा ने उसे एक और मौका दिया। लेकिन इस बार लकड़हारे ने अपनी नई संपत्ति का उपयोग गांव की उन्नति और जंगल की सुरक्षा के लिए करने का वचन दिया। उस दिन के बाद से लकड़हारे को लालची लकड़हारा नहीं, बल्कि लालची वनरक्षक, जंगल के रक्षक के रूप में जाना गया। उसने अपना जीवन वृक्ष लगाने, जीव जंतु के निवास स्थलों को संरक्षित रखने और दूसरों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व की शिक्षा देने में समर्पित कर दिया। और इस प्रकार अपने दिल में विनम्रता और आभार के साथ लालची लकड़हारे ने एक नई यात्रा प्रारंभ की, जो करुणा, उदारता और प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरी श्रद्धा से भरी थी। और हाँ, जब वह एक समय लालची था, तब उसने असली धन को वृक्ष के सुंदर रूप में पाया, जो उसने अब आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का वचन दिया।